हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस कोर्स का। पिछली क्लास में हमने इंडिसेस एंड सर्ट्स को स्टार्ट किया था और हम करणीय एवं घातांक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? करणीय एवं घातांक। उसके बारे में हमने कुछ जाना, उसके रूल्स के बारे में जाना कि कौन सी चीज़ कैसे क्या चीज़ होती है, वो चीज़ मैंने आपको बताया। तो वो वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया? वो उसके क्वेश्चन जो उसमें अभी क्वेश्चन पे नहीं चल रहे हैं, अभी थोड़ा उसका बेसिक पढ़ रहे हैं। इंडिसेस एंड सर्ट्स का करणीय एवं घातांक हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस पढ़ रहे हैं। जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा ना तो हमें पढ़ने में मज़ा आएगा। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व बने, यानी कि एकदम जोश के साथ पढ़ना है ना। हाँ, तो जोश के साथ पढ़ना, तो पढ़ना अच्छी तरीके से। तो पिछली जब क्लास हमने करणीय घातांक स्टार्ट किया तो मैंने कुछ उसके बेसिक रूल बताए। आज फिर हम और फंडामेंटल रूल्स ही देखेंगे सर्ट्स के। पहले इंडिसेस के देखे थे, अब सर्ट्स के देखेंगे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हमारे पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में उस वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं जाकर के। पूरी प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट का मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा। आप वहाँ पे जाकर हमारी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हो चुकी हैं, कौन कौन से टॉपिक पे हो चुकी हैं, वो सारी आप कंप्लीट देख सकते हैं। अगर नहीं तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पे से भी जाकर के पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट देख सकते हैं। तो चैनल में हमारे पूरा ही मैथमेटिक्स के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वीडियोज़ वहाँ पे भी आते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमारे डेली के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन सेशन हम कराते रहते हैं। क्वेश्चंस को भी मतलब लाइव आकर के वहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यूट्यूब पे लाइव हम करेंगे, यूट्यूब पे लाइव करना स्टार्ट करेंगे, क्लासेस कंप्लीट लाइव चालू कर देंगे। कभी थोड़ा टाइम लगेगा, सेटअप पूरी तरीके से बनाना ही है। और सेटअप जिस दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी तरीके से वर्क करेंगे, हम देखेंगे क्या सेटअप बनाना है, उसके हिसाब से हम भी लाइव आना स्टार्ट कर देंगे। तब तक हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चलिए, आप वो देखते रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर PDF वगैरह भी चाहिए वो भी आपको हमको बता सकते हैं। हम आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड करवा देंगे क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो साकार कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडिसेस में थोड़ा सा और चीज़ रहेगी, तो वो चीज़ देख लेते हैं। आप तो जानते हैं कि अगर a की पावर 0 लिख दिया जाए उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। a की पावर 0 लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। आप जानते हैं हमेशा कि कोई भी नंबर ले लें, अगर उसकी वैल्यू लिख दें 0, इसकी पावर 0 रख दें तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। समझ में आ गया? क्या होती है? 1 होती है। तो यानी कि a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। समझ लीजिए आप, a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। पॉइंट्स हैं, नोट्स कर लीजिए। हम तो सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर जो करणीय एवं घातांक के अंदर जो पढ़ रहे हैं, बेस पढ़ रहे हैं। हमें पहले बेस क्लियर करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। तो a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर आपसे कहीं दिया हो, मान लीजिए अगर आपसे कहीं दिया है कि a इनवर्स, ये a इनवर्स, तो a इनवर्स को किस तरह से लिख सकते हैं? a इनवर्स को लिख सकते हैं 1/a। क्या लिख सकते हैं? 1/a। a इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? 1/a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पर लेकिन a इनवर्स को 1/a कब लिख सकते हैं? जब a नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ नोट कर लीजिए। a इनवर्स को 1/a ले सकते हैं, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 को इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई? a क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के इक्वल होगा तो हमें क्या मिलेगा? इनडिफाइनाइट मिलेगा, अनंत मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे इन्फिनिटी मिलेगा। यानी कि उससे फिर वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो हमें सोच रहे हैं, जो हमें चाहिए। यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0, तभी हम इसको 1/a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तीसरा नंबर देखिए, a की पावर n है। a की पावर n है तो क्या इसको हम a की पावर 1/a की पावर n लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। या फिर इसको a की पावर -n लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। या फिर a की पावर इनवर्स को तो होल पावर n लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? बताइए मुझे कि a की पावर n को 1/a की पावर n लिख सकते हैं। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -n हो जाएगा,
सीधी हिसाब से सब चीज़ जानते हैं, ए की पावर एन हो जाएगा, या इसको ए इनवर्स की होल पावर एन लिख सकते हैं। क्यों? अगर होल पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये तो लॉजिक हो गया, ठीक है ना। तो ए की पावर एन इजकल टू 1 ए की पावर एन इजकल टू ए की पावर माइनस एन लिख सकते हैं, इजकल टू ए इनवर्स की पावर एन लिख सकते हैं। यानी कि समझ लीजिए यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है आपस में इक्वल, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, इनको नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। क्या हो गया? ए की पावर एन इजकल टू 1 ए की पावर एन इजकल टू ए की पावर माइनस एन इजकल टू ए इनवर्स की पावर होल एन। इसको यहाँ से भी और चीज़ भी लिख सकते हैं, इतना और देख लीजिए। यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर ये इन्वर्स है मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या फिर ये अगर नीचे ले आए तो इसको 1 ए लिख देंगे, 1 ए लिख देंगे, 1 ए लिखेंगे तो एक का होल एन हो जाएगा, होल एन हो जाएगा। यानी कि ए का लिखेंगे एन तो कुछ नहीं होगा, तो एक ही मिलेगा यार, ए की पावर एन मिलेगा, ठीक है। 1 ए की पावर एन, यानी कि वो चीज़ यहाँ पे भी आ रही है, यानी सब चीज़ें इक्वल हैं आपस में। समझ में आ गया? यानी कि होल सॉल्व करेंगे तो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलें, नोट डाउन कर लिया, कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है ए बट्टा बी के पावर एम, ए बट्टा बी का पावर एम लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब? अगर इसको हम इक्वल करेंगे तो बी बट्टा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा, का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि पलटेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स होगा इसको होल एम हो जाएगा, पता है, होल एम हो जाएगा, होल एम हो जाएगा। या फिर इसका इक्वल करेंगे, यानी कि क्या हो गया? इन्वर्स में चला गया ना वैल्यू, ए बट्टा बी की वैल्यू बी बट्टा ए हो गया, यानी कि इन्वर्स में गया, इन्वर्स में गया तो क्या हो जाएगा? इन्वर्स की वैल्यू एम, यानी क्या हो जाएगा? बी बट्टा ए का होल पावर माइनस एम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट की पावर होल एम है, तो उसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या ले सकते हैं? बी बट्टा ए का पावर होल माइनस एम, होल माइनस एम में आ गया। यानी कि ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस की पावर माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पावर माइनस में हो जाएगा बी बट्टा ए, ठीक है, इनवर्स में चला जाएगा। आप सभी जानते हैं कि माइनस 1 की पावर एन हो तो क्या होगा? एन इजक्वल टू इवन हो तो प्लस के पॉजिटिव 1 मिलेगा, और एन इजक्वल टू ऑड हो तो -1 मिलेगा। सीधी सी बात है, ये तो ऑड इवन पे निर्भर करता है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। हो रही है क्या कोई दिक्कत? नोट डाउन कर लीजिए, मैंने तो मिटा दिया, वीडियो पॉज करके ना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या चीज़ है, अपन चीज़ पढ़ेंगे कि सर्ट्स क्या होता है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? इंडिसेस, ठीक है, वो सब चीज़ें आप समझ लीजिए क्या चीज़ होती है और नोट डाउन कर लीजिए, वो सब चीज़ें आगे काम आएगी अपने, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे? सर्ट्स। मान के चलिए मैं आपको एक चीज़ बस समझाता हूँ, सर्ट्स होता क्या है। मान के चलिए x की पावर 5 इक्वल टू क्या है? 16। बताइए, x की पावर 5 इक्वल टू क्या है? 16 है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है? x की वैल्यू बतानी, x क्या, हमें x से ही तो लड़ना है, ये x ने ही तो हमें बर्बाद कर दिया तो x से हमें ढूंढना है, ये x कौन है भाई, ठीक है ना। इस x ने अच्छे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, ठीक है। तो ये वो x है, तो देखें ना, हमें x से लड़ना है। x की पावर 5 इक्वल टू 16, ढूंढे x को। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई आपस में करे और 16 में मिल जाए? है कोई नंबर? ढूंढ सकते हैं, बताइए, है कोई नंबर ऐसा जिसका मल्टीप्लाई करें और हमें 16 प्राप्त हो जाए? आप कहोगे 4 × 4 मल्टीप्लाई करो, अरे 4 × 4 मल्टीप्लाई करें 16 तो हो जाएगा, पर लेकिन ये तो देखो हमें निकालना क्या है भाई साहब? हमें निकालना है x की पावर 1, तो दिया क्या है? x की पावर 5, वही तो कह रहे हैं, x से लड़ना है, ये x को ढूंढना है। x है कौन? ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए x, फिर भी लोग इसी x के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये x आज तक समझ में नहीं आया किसी को कि मामला क्या है इस x का, ठीक है। तो x की पावर 5 इक्वल टू 16। अब देखिए, अगर हमें इसका सॉल्व करना है
तो हमें क्या करने पड़ेगा, x का 5th रूट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, x का 5th रूट लेना पड़ेगा। 5th रूट का मतलब यानी कि इधर भी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ये पावर 1/5, क्योंकि दोनों तरफ पावर क्या लगा दी 1/5। अब ये कट जाएगा, कट गया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 की पावर 1/5। क्या हो गया, 16 की पावर 1/5। जब 16 की पावर 1/5 हो गया तो x इक्वल टू क्या मिला, 5√16। 5√16 यानी कि x की वैल्यू क्या है, 5√16। यानी कि जो x हमें मिली है ना वो भी खतरनाक मिली है, 5√16। अब ये क्या है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या एक मतलब एक ऐसी संख्या, क्या कोई ऐसी संख्या है x की वैल्यू कोई ऐसी है जिसका हम मल्टीप्लाई करें और हमें ये चीज़ प्राप्त हो, 16 प्राप्त हो जाए। यानी x का 5th रूट लिया हमने, 5th, ये चीज़ समझ में आई कि x इक्वल टू 5√16 है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसका हम x की पावर 5 से x की पावर 5 करें और हमें ये नंबर प्राप्त हो जाए, यानी 16 प्राप्त हो जाए, 16 प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि नंबर लाइन पे भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है। समझ में आ गया बात, क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या मिला, x इक्वल टू 5, 16। अब बताइए मुझे ये 5 क्या है, आपको पता है ना, रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, 1/2 होती है। यानी कि आपसे कहीं बोल दी जाए x की पावर n इक्वल टू a हो तो हमें एक x की वैल्यू बताइए, यानी कि क्या मिलेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, 1/n करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1/n करना पड़ेगा। x से कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n√a। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, n√a। ये चीज़ समझ में आई। ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, रेडियंट बोलते हैं। ये जो बोलता है इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं रेडियंट, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। मुझे थोड़ा इसका हिंदी नहीं मालूम है, रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियंट। यानी कि x इक्वल टू n√a। क्या हो गया, n√a। तो n क्या, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, यानी कि यहाँ पर वो वैल्यू बताएगा n कि ये है क्या, ये मतलब 4th रूट है, 5th रूट है, या 6th रूट है, या स्क्वायर रूट है, या क्यूब रूट है, वो चीज़ इंडिकेट करता है यहाँ पर। समझ गए ना, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई। हाँ जी बोलिए, समझ में आ गई, आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ ढूंढना है हमें, x y z कुछ भी हो, सब कुछ ढूंढना। चले आगे चलता है। आपसे पूछ रहा है 4√16 और 3√7। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सर्ट्स कौन सा होगा, सर्ट्स कौन सा होगा, मुझे बता दीजिए। कड़ी एवं घातांक बताइए, इसमें सर्ट्स कौन सा होगा, 4√16 और 3√7। देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हम फाइंड कर पाएंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं इसमें सर्ट्स कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 16 यानी कि ये बटे में होता है, यानी क्या हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे जाएगा क्योंकि रूट नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है, 4 है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/3, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है, 3 है। ठीक है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 4 × 1/4। ये तो यही रहेगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि सर्ट्स कौन सा है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी 3√7 क्या एक सर्ट्स है, क्या एक सर्ट्स है, क्या एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, क्योंकि इसको ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका मल्टीप्लाई करें वो हमें 7 प्राप्त हो।
एग्जिस्ट ही नहीं करता नंबर लाइन के ऊपर। यानी कि एक आपने नंबर्स पढ़े होंगे, मैंने शायद क्लास भी ली है उसके, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो ये जो नंबर होता है ना, ये इमेजिनरी नंबर होता है। अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर, जिसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, रियल नंबर नहीं होते, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि √2। अब बताइए √2 क्या है? √2 का मतलब क्या है? तो √2 की वैल्यू एग्जैक्ट तो 1.444 अप्रॉक्स होती है। एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी भी नहीं निकाल सकते। तो √2 की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 1.44 कुछ होती है, अप्रॉक्स यही होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या है ये? अपरिमेय संख्या, सर्स। ठीक है, एक हमें प्रॉपर नंबर नहीं मिल रहा। यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान रखिए, 4√16 तो 3√7 में सर्च कौन सा है? तो 3√7 सर्च। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? आगे चलें। अब वहाँ पे एक चीज़ पढ़िए, लॉज ऑफ सर्च। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देखिए, क्या कह रहा है? लॉज ऑफ सर्च। ठीक है, रूल भी लिख दे दें, रूल्स। ठीक है, चलो अब मुझे बताइए, आप नोट डाउन कर लीजिए n√a। तो n√a की वैल्यू क्या होती है? a की पावर 1/n। नोट डाउन करते जाइए, n√a इक्वल टू a की पावर 1/n। क्या होगा? 1/n। नोट डाउन कर लीजिए, कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड कि n√ab इक्वल टू क्या हो जाए? ab का रूट 1/n या इक्वल टू a 1/n b 1/n। लिख सकते हैं इस चीज़ को ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। a इक्वल टू लिखते हैं n√a इंटू n√b, ये लिख सकते हैं। n√ab इक्वल टू ab का 1/n इक्वल टू 1/n, a 1/n इक्वल टू b 1/n इक्वल टू n√a इंटू n√b। कोई दिक्कत है इसमें लिखने में? कोई दिक्कत है क्या? इक्वल नहीं है क्या एक दूसरे के? इक्वल हो सकता है कि है, कोई दिक्कत, डाउट पूछ लीजिए। लिख सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल। अगर ये वैल्यू है तो हम ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमारे सॉल्व करने के तरीके बहुत हैं। या फिर ये वैल्यू है तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है। आपको इस तरीके से वैल्यू दे दी, आपको नहीं याद आ रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ ऐसे पॉसिबल है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको खोल के बता रहा हूँ, ये चीज़ क्यों। ठीक है, आगे चलिए। एक दूसरे को इक्वल है ये सब चीज़ें। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है। जब हमें सब चीज़ें मालूम होंगी, हमें ये चीज़ मालूम है कि एक दूसरे के इक्वल है, तो हम किसी तरीके से भी कि जहाँ पे भी हमें ईजी बनेगा उस तरीके से हम क्वेश्चन को तोड़ देंगे, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गई? अब आपसे दे रहा है कि √a/b, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? n√a n√b लिख सकते हैं, या फिर a/b का 1/n लिख सकते हैं। देख लीजिए क्या कह रहा है? n√a इक्वल टू a की पावर 1/n, n√ab इक्वल टू ab का 1/n इक्वल टू a का 1/n इंटू b का 1/n इक्वल टू n√a इंटू n√b लिख सकते हैं। ठीक है, रूट। अब मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे a/b आया तो क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? n दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? n दिया है। तो n√1/b, तो n√a/b लिख सकते हैं। अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने के बजाय इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a/b का होल 1/n। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई ये चीज़? नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? देखो कि n√a का पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1/n का पावर n, a की पावर 1/n का पावर m लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। अगर ये ब्रैकेट में है तो इसको खोल देंगे तो a की पावर m/n लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a की पावर m
का पावर n 1/n लिख सकते हैं, क्योंकि इसको a की पावर m 1/n, क्योंकि m को इधर ले आए, n को बाहर छोड़ दिया, उसका पावर कर दिया, होल पावर कर दिया। एक इस तरीके से लिखते हैं n की पावर a/n। मतलब कहाँ से हमने शुरू किया कहाँ पे ख़त्म करता है, ये सब चीज़ें क्या पे इक्वल है, यानी कि n रूट a का होल पावर m इक्वल टू क्या हो सकता है, 1/1 इक्वल टू m होल पावर m हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू a की पावर m/n हो सकता है, इक्वल टू a की पावर m का होल पावर 1/n हो सकता है। या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, n रूट a की पावर m, यानी कि हम कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से मिले, चाहे इस तरीके से मिले, चाहे इस तरीके से मिले, और चाहे इस तरीके से मिले, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमें उसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके पता हैं। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एक चीज़ देखें कि 3 रूट 2 की पावर का होल पावर 4, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है कि 3 रूट 2 की पावर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 1/3 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 रूट 2 की पावर 4 आ गया यहाँ पर, हाँ हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्या हुआ, चीज़ यहाँ पे थी, पावर यहाँ पे थी, पावर अंदर आ गई, सॉल्व हो गया, यानी कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी थी। तो देखिए ये सब चीज़ें क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसे कहीं दे दे कि n रूट एक इक्वल टू क्या दे रहा है, a n इंटू 1/n, n से n कट जाएगा तो क्या मिलेगा a। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ गया, यानी कि ये सब चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या हो जाएगा, n रूट a की पावर n इक्वल टू a, इसको सॉल्व करेंगे, n रूट a की होल पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक a n इंटू 1/n होगा, n से n कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, a मिलेगा। समझ में आ गया, क्या मिलेगा हमें, a मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए आज यहीं तक हम ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज हम यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से इसको बेस और क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ तक कि सारे नोट डाउन कीजिए, इसको रिवीजन कीजिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को खोल के रख रहे हैं। तो मैं जो आपको रूल्स बता रहा हूँ, जो आपको लॉज बता रहा हूँ, वो हम बिल्कुल एकदम खोल के रख दे रहे हैं। ये नहीं बता रहा, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें होती हैं, टीचर यूट्यूब के ऊपर बहुत से क्या करते हैं, आपको बताया कि a की पावर n होगा, उसका a की पावर n किसी मतलब छोटा सा कुछ बता दें, यानी कि a की पावर 0 होगा तो इसको मतलब क्या होगा, 1 होगा, पर लेकिन ये नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर 1 क्यों होगा। तो मैं वो चीज़ भी आपको क्लियर करके दे रहा हूँ। मैंने बहुत सी चीज़ें क्लियर करके दे रही हैं। एक फार्मूला को किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, सर कितना अंदर तक जा सकता है, वो सारी चीज़ें फार्मूला इक्वल करके इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ करने की कोशिश करें। तो आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।